बोलिए शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत शतरुद्र संहिता, जो कि तृतीय संहिता है, इसके अध्याय 7 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है नंदकेश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तत्रिगत्वा मुनेऽहं वै इष्टत्वैकान्त स्थलेषु धीः अतपम तप उग्रम शमशन्मुनीनामपि दुष्करम्। अतपम तप उग्रम शन्मुनीनामपि दुष्करम्। हृत्पुण्ड्रीकशुशिरे ध्यात्वा देवमुत्र्यम्बकम् त्र्यक्षं दशभुजं शान्तं पंचवक्त्रं सदाशिवं। पंचवक्त्रं सदाशिवं। नंदीश्वर बोले, हे मुने, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है। नदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित होकर अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्र चित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिव जी बोले, हे शिलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभीष्ट हो उसे मांग लो। शिव जी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा एवं शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्र वाले और चरणों में शमक से झुकाए हुए मुझ नंदी को उठाकर दोनों हाथों से पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामयी दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिव जी कहने लगे, हे वत्स, वत्स्य नंदिनी महाप्राज्ञ मृत्योर्भीतिः कुत इष्टव मय्येव प्रेषितो विप्रो मत्समस्तवं न संशयः। मय्येव प्रेषितो विप्रो मत्समस्तवं न संशयः। अमरो जरिया त्यक्तो दुखी गणपति सदा। अव्यये अच्छाक्षरेष्टिष्टः शपिता शशुर्जनः। अव्ययेश्चाक्षयश्चिष्टः शपिता शशुर्जनः। हे वत्स, हे नंदिन, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहाँ? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं स्वजनों के सहित अजर अमर दुःखरहित अविनाशी अच्छा और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो गए। तुम मेरे गणपति हो गए। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी श्रोमाला को उतार कर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र एवं 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ से पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं।
तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हो हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नदी हो जाओ, तुम यहीं पर नदी हो जाओ ऐसा कहकर उसे छिड़क दिया। उससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूप सुंदरी एवं कल्याणकारी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोदका, त्रैस्तोत्रा, वृषध्वनि, षडोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई हैं। हे मुनि, यह पंचनद नामक शिव का सुपृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति पंचनद में आकर इसमें स्नान तथा जप करके जपेश्वर शिव की पूजा करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिव जी ने पार्वती जी से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यय, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? तब उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य गणेश्वर पर प्रदान करें। हे नाथ, यह सिलात पुत्र आज से ही मेरा परम प्रिय पुत्र है। नंदीश्वर बोले, हे श्रुत कुमार, तदंतर स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले तथा भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। उस शिव के स्मरण करते ही असंग गणेश्वर वहाँ उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से भरपूर तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। वे महाबली गणेश्वर शिव एवं पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, किमर्थं चैस्मृता देवो याज्ञापय महाप्रभु किंकरान्नः शाशमायातास्त पुरार्दन कामद। गणेश्वर बोले, हे देव, आप किस लिए हम लोगों का स्मरण आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरार्दन, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्र को सुखा दें, अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डालें, अथवा मृत्यु महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दें, अथवा देवताओं के सहित इंद्र को, अथवा पार्षदों सहित विष्णु, अथवा दानवों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध कर ले आए। आज आपकी आज्ञा से हम किस घोर दंड आज हम आपकी आज्ञा से किसको घोर दंड दें, अथवा हे देव, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए हम आज किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरतापूर्ण वचन कहने वाले उन गणों की बात को सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करके कहने लगे। शिव जी बोले, हे नंदीश्वर, शिव जी बोले, यह नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं, उन गणपतियों के आश्रय इस नंदी के पति पद पर तुम सब प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर जी के द्वारा इस प्रकार कहे गए वे सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा, यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने लगे। इसके बाद प्रसन्न मुखमंडल वाले इंद्र से सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं मन सभी लोग वहाँ उपस्थित हुए। हे भगवान, शिव जी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषेक किया। तत्पश्चात श्रीगण एवं पितामह आदि ने उनकी स्तुति की। उन सभी के स्तुति कर लेने के अनंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जयकार किया। पुनः सभी गणाधिपों, देवताओं एवं असुरों ने जयकार किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा से सभी देवताओं ने मुझे नंदीश्वर का अभिषेक करके स्तवन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाली मनोहर तथा दिव्य श्वेसा नामक मरुत कन्या मेरी पत्नी हुई। उस श्वेसा ने हाथ के अग्रभाग में चामर धारण की हुई स्त्रियों से युक्त तथा चामर से शोभित चंद्र प्रभा सदृश छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार उतारकर मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वृषेंद्र, हाथी, सिंह ध्वज, रथ
चंद्रबिंब के समान स्वच्छ सोने का हार और अन्यान्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई। हे महामुनि, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्नी का नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सतपुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, यह स्वयं तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पिता एवं पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधनुर्धर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य एवं महाबली होगे। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे, और जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ईश्वर से युक्त महाबली मेरे भक्त एवं गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स, तुम्हारे पिता मह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, तब वरदायिनी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिष्ट वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही हो। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी श्वेता से कहा। देवी बोली, हे बच्चे, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी, और पुत्र पौत्रों के से तुम्हारी भक्ति मुझ में और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदी बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक शिव की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। उसके बाद ईश शिवजी संबंधियों, बंधु बांधवों एवं कुटुंबों के साथ मुझे लेकर पार्वती से बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। वे विष्णु आज सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए तथा शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को गए। हे वत्स, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाले एवं शिवजी में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक तथा विवाह के प्रसंग को सुनता है अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग कर परम लोक में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस ऋषि महाप्राण तृतीयाम चतुर्दशायाम नंद के ईश्वर अवतार अभिषेक विवाह वर्णन नाम सप्तमोध्याय। इस प्रकार से ऋषि महाप्राण के अंतर्गत तृतीय चतुर्दश संहिता में नंदकिश्वर अवतार अभिषेक एवं विवाह वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, नंदकिश्वर महाराज की जय।